हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज हम लोग बात करेंगे ईपीएफओ रिफॉर्म्स के बारे में। 2026 में गवर्नमेंट ने ईपीएफओ में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए हैं जो आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। अब आपका पैसा आपके फिंगर टिप्स पर होगा। आपकी जो पीएफ की मनी है आपके फिंगर टिप्स पर होगी। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि आप कभी मन में एक बार आपके आता होगा कि आपका पीएफ का पैसा जो सालों से आपकी सैलरी से कट रहा है, उसे निकालने के लिए फॉर्म, अप्रूवल और हफ्तों का इंतजार क्यों करना पड़ता है। तो किसी के भी मन में लगेगा बड़ी शॉकिंग सी लगती है। लेकिन अब क्या होता है कि ये सब बदलने वाला है। अब जो है सरकार ने ईपीएफओ में इतने बड़े सुधार घोषित किए हैं, इतने अच्छे सुधार घोषित किए हैं, जिसके बाद मार्च 2026 तक आप अपना पीएफ का पैसा एटीएम और एपीआई के एटीएम और यूपीआई के हेल्प से तुरंत ही निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में क्या हम बातें करेंगे, पहले ये करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईपीएफओ के नए नियम क्या हैं, पुराने और नए सिस्टम में फर्क क्या है, और ये बदलाव आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे आसान बना सकती है। तो अगर हम बात करें कि ईपीएफओ रिफॉर्म्स है क्या, तो ईपीएफओ रिफॉर्म्स क्या है कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ईपीएफओ में बड़े हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। इसका देखिए पर्पस क्या है। इसका पर्पस है पीएफ को पेपरलेस बनाना, डिजिटल और फास्ट एक्सेस देना और एम्प्लॉयज को सिस्टम के सेंटर में लाना। तो ये सभी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म के अंदर, जो ईपीएफओ का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। इसके आगे हम लोग ये बात करते हैं कि एटीएम और यूपीआई से आप अपने पीएफ के पैसे किस तरह निकालेंगे, इससे आपको क्या एडवांटेजेस मिलेगी। तो देखिए क्या होता था कि पहले जब हम पीएफ का पैसा निकालते थे तो यूजुअली क्या होता था कि 7 से 20 दिन लग जाते थे। अब इतना ही नहीं, एम्प्लॉयर के अप्रूवल चाहिए होती थी। कभी कभी तो ऑनलाइन क्लेम रिजेक्शन का भी डर लगा रहता था, और कई बार ऑनलाइन क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता था छोटे मोटे टेक्निकल रीजन से। लेकिन अब मार्च 2026 से आप अपने पीएफ अकाउंट का पैसा एटीएम और यूपीआई से आराम से निकाल पाएंगे। एटीएम कार्ड की तरह यूज कर पाएंगे, फिर आप यूपीआई से अपने पीएफ अकाउंट को लिंक कर पाएंगे। तो अगर जिस तरह से आप अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से मनी विड्रॉ करते हैं, उतनी ही आसानी से आप अपने पीएफ का पैसा भी एटीएम से विड्रॉ कर पाएंगे। मतलब इमरजेंसी में पैसा आपके हाथ में तुरंत, कोई लंबा इंतजार नहीं, कोई एक्स्ट्रा पेपर वर्क नहीं। तो देखिए अब हम लोग बात ये करेंगे कि विड्रॉल कर कितना सकते हैं। तो ठीक है, 100% के लिए तो कुछ सिस्टम में है, चेंजेस हैं, लेकिन 75% तक पैसा आप आराम से तुरंत ही विड्रॉ कर पाएंगे। तो क्या पहली बार एक ऐसा आप देखेंगे, पहली बार आपको ऐसी फील होगी कि विड्रॉल अमाउंट में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन हो या एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन हो और या इंटरेस्ट का मामला हो, सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। हालांकि ठीक है, आप 75% तक इमीडिएट निकाल पाएंगे, लेकिन आपको मैं ये भी बताऊंगा कि 25% के लिए आप क्या कर पाएंगे। तो ये और किसी वीडियो में कवर करने का एक टॉपिक हो जाता है। तो 75% भी अगर हमें तुरंत मिल जाता है तो कोई ऐसा बुरा नहीं है, ये रिफॉर्म भी बहुत अच्छी है। अब क्या है, एक जैसा नियम सभी के लिए, ये एक सबसे बड़ी बोनस पॉइंट हो गई। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं, कोई जैसे जान पहचान की जरूरत नहीं। एम्प्लॉयर से होता है कि एम्प्लॉयर से भाई बना कर रखो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, टाइम पर काम नहीं हो पाएगा, सारी टेंशन आपकी खत्म। अब क्या होता है, पार्शियल विड्रॉ के लिए 13 अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग सर्विस पीरियड जो पहले होते थे, क्या होता था पहले 13 अलग अलग कैटेगरीज थे, 13 अलग अलग सर्विस पीरियड होते थे। लेकिन अब 12 महीने की मिनिमम सर्विस आपको है सभी पार्शियल विड्रॉल के लिए। इससे सारे कंफ्यूजन खत्म। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए क्लैरिटी आ गई है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रही। एजुकेशन और मैरिज में, यानी कि किसी इमरजेंसी के लिए, एजुकेशन हो या मैरिज हो, हालांकि इमरजेंसी के लिए और भी अलग रूल है, तो अगर एजुकेशन हो या मैरिज की विड्रॉल हो, ये दोनों आप और भी आसानी से कर पाएंगे। तो क्या होता था कि एजुकेशन और मैरिज के लिए भी पहले लेना पड़ता था, तो आप 3 बार तक विड्रॉ कर पाते थे इमरजेंसी वाली। लेकिन अब नए रिफॉर्म्स में
एजुकेशन के लिए आप 10 बार और मैरिज के लिए आप 5 बार, यानी बार बार जरूरत पड़े आप बार बार विड्रॉ कीजिए। आपका मन हो रहा है कि नहीं पूरा विड्रॉ एक बार में करके नहीं रखना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके लीजिए एजुकेशन का, जब जितनी जरूरत पड़े उतनी लीजिए। तो 10 बार एजुकेशन के लिए और 5 बार मैरिज के लिए, मतलब बार बार जरूरत पड़ने के लिए भी, जरूरत पड़ने पर भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबके मन में आता है कि भाई ठीक है रिफॉर्म्स हो रहा है, लेकिन कितना सिक्योर है, कितना सेफ है। तो देखिए ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी बात है, ये सारी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तो मैनेज करेगी। तो ईपीएफओ 3.0 बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखिए, ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट, ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, डिजिटल करेक्शन फैसिलिटी, रियल टाइम पीएफ बैलेंस चेक। देखिए आप देखिए कितनी अच्छी बातें हुई। पहले क्लेम सेटलमेंट में कितनी दिक्कत होती थी आप सब समझ रहे होंगे। ऑथेंटिकेशन करने के लिए कितने पेपर वर्क करने पड़ते थे, ओटीपी से कर लीजिए। अब डिजिटल करेक्शन फैसिलिटी है, पहले अगर कोई भी मिस्टेक होती थी तो आपकी तो क्लेम रिजेक्ट हो जाती थी, अब आप डिजिटली ही तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको देखिए साथ साथ क्या हो रहा है, ईपीएफओ लिंक्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मिल गई, एटीएम कार्ड मिल गई और यूपीआई से आपने लिंक कर लिया। तो एम्प्लॉयर साइड पर जो आपको काफी काम करने पड़ते थे तो आपको उससे तो बचत हो गई। अब एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या जरूरी हुआ, एम्प्लॉयर साइड पर भी कुछ बातें हैं, तो वो एम्प्लॉइज के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ एम्प्लॉयर साइड पर है कि न्यू इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न, ये जरूरी हो गया। और ऑटोमेटिक वैलिडेशंस, एरर्स कम होंगे, कंप्लेंट्स कम आएंगे इससे। तो देखिए कितनी अच्छी बातें हो रही है। अब देखिए आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई ये फॉर्म क्या जरूरी था क्या। ऐसे तो अभी तक की जो आप वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो आपको पता लगा, हाँ हाँ ये रिफॉर्म्स तो बहुत ही एडवांटेजियस था, एम्प्लॉइज के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए, दोनों काम आसान हो गए। गवर्नमेंट की भी थोड़ी बर्डन घटेगी, सारी चीज डिजिटल होने से बर्डन घटती है, गवर्नमेंट के काम फास्ट होता है। तो देखिए क्या होता है, क्यों जरूरी था, फिर भी हम लोग एक बार सम अप कर लेते हैं क्यों जरूरी था। देखिए इसलिए रिफॉर्म जरूरी था, इंस्टेंट एक्सेस के लिए, इमरजेंसी के लिए, जॉब लॉस के लिए, मेडिकल नीड में पीएफ का पैसा फटाफट हमारे हाथ में, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हो, ब्लू कॉलर जॉब हो, गिग वर्कर्स हो या बैंक की तरह फास्ट एक्सेस करना हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो गया। अब देखिए स्ट्रेस कम हो गया, अप्रूवल की टेंशन नहीं रही, डिले होगा नहीं, बैलेंस सिक्योरिटी हो गई, मिनिमम बैलेंस की कंडीशन भी आपको फुलफिल नहीं करनी है, प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं, वेटिंग पीरियड 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने तक हो गई है। तो आपको लगी होगा कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गई है। अब ये तो हम लोगों ने देखा ओवरऑल एक बेनिफिट एडवांटेज क्यों जरूरी था। अब देखिए इंप्लाइज पर इसका क्या अच्छा असर पड़ेगा, इंप्लाइज पर असर पड़ेगा, लोन पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी आपकी, जॉब ट्रांजिशन आसान हो जाएगा, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब पीएफ सिर्फ एक रिटायरमेंट फंड की तरह नहीं आपको फील होगा, बल्कि एक रिलायबल फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम की तरह आपको फील करा देगा। तो इतनी बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट को थैंक्स देता हूं एक बार, आप सब गवर्नमेंट को थैंक्स दे सकते हैं, ये रिफॉर्म रियली बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट के सारे काम हमारे लिए हो ना हो, लेकिन ये काम तो हमारे जैसे सैलरीड लोगों के लिए, आपके जैसे सैलरीड लोगों के लिए, हालांकि मैं सैलरीड नहीं हूं, मैं तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में ही रिसर्च करता हूं, फाइनेंशियल सारी एजुकेशनल डिस्कशन करता हूं आपके साथ, मेरे सारे चीज एजुकेशनल होते हैं पर्पज से। कभी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई हमारे कहने पर किसी तरह की बिजनेस टिप लें, कोई आप या फिर इन्वेस्टमेंट कर दें। आज की तो खैर वीडियो उन सब चीजों से अलग है, तो कंक्लूजन करें, इसी चीज के हम एक कंक्लूजन लेते हैं। तो ईपीएफओ के ये जो रिफॉर्म्स हैं भारत के सैलरीड क्लास के लिए एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। आप वर्ड यूज करते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल क्रांति। आप सबको पता है कि क्रांति ग्रेट चेंजेस, जब भी हम क्रांति की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इससे सेंस होता है ग्रेट चेंजेस, ऐसी चेंजेस जो हिस्टोरिक हो, लैंडमार्क हो। तो लैंडमार्क चेंजेस किए हैं, पीएफ का पैसा निकालना, एटीएम से कैश ले लेना, यूपीआई से लिंक कर देना, ये सारी चीजें इतनी अच्छी है कि हम बार बार गवर्नमेंट को थैंक्स दे सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट को थैंक्स देने के साथ साथ अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर कुछ लिखें, क्या आप एटीएम से पीएफ निकालना पसंद करेंगे, क्या आपके लिए अच्छा होगा, कमेंट में लिखिए। तो जल्दी ही मिलता है बहुत अच्छी वीडियो के साथ, होप करता हूं आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।